हेलो एवरीवन, स्वागत है पीपीसी बिहार में। मैं नीरज कुमार। आज क्लास 10 का फिजिक्स में हम मानव नेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मानव नेत्र ये हुआ हमारा पूरा हिस्सा मानव नेत्र का, और इसमें कुछ अलग अलग चीज़ को दर्शाया गया है, जो कि हर एक दर्शाए गए चीज़ों का अलग अलग नाम है। मैं उस सभी नाम का कार्य विधि और कहाँ पे है वह, और मतलब उस चीज़ का क्या नाम है, मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले आता है दृढ़ पटल। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह सफ़ेद और हार्ड होता है। आंखों में आप जो देखते हैं ना, चारों तरफ सफ़ेद होता है, बीच में काला होता है। वो चारों तरफ जो सफ़ेद होता है उसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं। और फिर आता है कार्निया। और ये कार्निया आपको जो आगे जो ब्लैक होता है, ब्लैक के आगे एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो लेंस के रूप में लेंस का काम करता है। ठीक, उसके बाद आता है आइरिस, परितानालिका या आइरिस। ये जो मानव नेत्र में जो ये ब्लैक वाला होता है ना, चारों तरफ ब्लैक वाला हिस्सा, मानव नेत्र के वाइट के जो जो ये आपका वाइट हिस्सा हो गया, और इस वाइट में आपका एक ब्लैक हिस्सा जो दिखेगा ना, ब्लैक चारों तरफ जो ब्लैक होता है उसको हम आइरिस बोलते हैं, आइरिस या परितानालिका। ठीक, उसका काम होता है कि सभी रंगों को आपस में सोख लेना, उसको परावर्तित न करना। ठीक है, उसका यही काम होता है। आइरिस के मध्य, यानी कि आइरिस के मध्य जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है, उसके मध्य जो बीच में एक छोटा हिस्सा रहता है, छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग नेत्र द्वारक या पुतली बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुतली मानव शरीर का कभी न बढ़ने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, फिर आता है आपका सिलियरी पेशिया या पश्चमाभी पेशिया। यह आपको आँख में या आँख के लेंस को लटका के रखता है। ठीक है, आँख के लेंस को उसको मतलब पकड़ के रखता है, इधर उधर हिलने नहीं देता है। ठीक है, और इसी पश्चमाभी पेशियों द्वारा मानव नेत्र के आँख का समंजन क्षमता बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है नेत्र लेंस। ठीक है, अब आता है आपका नेत्र लेंस। यह एक उत्तल लेंस की भांति काम करता है, और यह मानव नेत्र की जो छोटे वाले छिद्र होता है, नेत्र द्वारक और पुतली के बीच में यह लेंस लगा होता है, और यह उत्तल लेंस की भांति काम करता है। इसमें प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ठीक है, और यहाँ से प्रतिबिंब बनने के बाद इस रेटिने पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। अब आता है दृढ़ पटल या रेटिना। ठीक है, दृढ़ पटल या रेटिना। ठीक है, दृढ़ पटल या रेटिना, इसी पे हर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा बनता है, और इसमें दो बिंदु होते हैं। ठीक है, इसमें दो बिंदु होते हैं। दो बिंदुओं का नाम एक छड़ होता है और एक शंकु होता है। छड़ एक शंकु, दोनों रेटिना पे बने प्रतिबिंब का संकेत हमारे दिमागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और ये हो गया आपका रक्त पटल, यानी कि जो आपका वाइट चारों तरफ होता है ना, उसके अंदर भी एक खाली जगह होता है, उसमें आपका रक्त भरा होता है। ठीक है, रक्त भरा होता है।